हरियाणा के गुरुग्राम में एक बार फिर सिंगर राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया की सुरक्षा चर्चा में आ गई है। जुलाई 2025 में उनके साथ हुए जानलेवा हमला के बाद आज सुबह गुरुग्राम पुलिस ने एक बड़े ऑपरेशन के तहत उन 5 बदमाशों को पकड़ लिया जो सिंगर पर हमला करने आए थे। इस एनकाउंटर में 4 बदमाशों के पैर में गोली लगी और सभी को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि सिंगर फाजिलपुरिया पूरी तरह सुरक्षित हैं। फाजिलपुरिया हरियाणा के गुरुग्राम जिले के फाजिलपुर गांव के रहने वाले हैं। रैपर, सिंगर और म्यूजिक कंपोजर के रूप में उन्होंने हरियाणवी, पंजाबी और हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई है। साल 2014 में उनका गाना लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल छा गया, जिसे बाद में बॉलीवुड फिल्म कपूर एंड सन्स में आलिया भट्ट और सिद्धार्थ कपूर पर फिल्माया गया। इसके अलावा उनके सुपरहिट गानों में जिमी चू, टू मैनी गर्ल्स और 32 बोर शामिल हैं। फाजिलपुरिया की म्यूजिक स्टाइल हरियाणवी और पंजाबी पॉप का बेमिसाल मिक्सचर है। उनके गानों की देसी बीट्स, बोल्ड लिरिक्स और मजेदार इनपुट्स युवाओं के बीच बेहद पॉपुलर हैं। उनके गानों की पॉपुलैरिटी सिर्फ हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में इनके फैन बेस को देखा जा सकता है। उन्होंने रैपर बादशाह, एल्विश यादव और डीप मनी जैसे कलाकारों के साथ भी काम किया। इसके अलावा फाजिलपुरिया ने म्यूजिक वीडियो और हरियाणवी फिल्मों में भी एक्टिंग की है। हालांकि फाजिलपुरिया का नाम विवादों से भी जुड़ा रहा। यूट्यूबर एल्विश यादव के रेव पार्टी और सांप के जहर विवाद में उनका नाम आया था। इस मामले में उनके गाने 32 बोर पर सवाल उठाए गए थे, जिसमें सांपों का इस्तेमाल किया गया था। आरोपों के अनुसार एल्विश यादव ने सांप अवैध रूप से उपलब्ध कराए थे, जिससे फाजिलपुरिया पर भी एफआईआर दर्ज हुई थी। आज हुए एनकाउंटर में पकड़े गए 5 शूटरों की पहचान विनोद उर्फ पहलवान, पदम उर्फ राजा, आशीष उर्फ आशु, गौतम उर्फ गोगी और वाशी दीपालपुर और शुभम उर्फ काला के रूप में हुई है। ये सभी हरियाणा के लोहा, माजरा, झज्जर और सोनीपत के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार ये बदमाश विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल और रोहित सिरधानिया के इशारे पर फाजिलपुरिया की हत्या करने आए थे। एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली और इसी के आधार पर यह ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने बताया कि बदमाश बिना नंबर प्लेट वाली इनोवा कार में सिंगर पर हमला करने गुरुग्राम आए थे। पुलिस ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाशियों ने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद दोनों तरफ से मुठभेड़ हुई और 4 शूटरों के पैर में गोली लगी। एक शूटर गौतम उर्फ गोगी को पीछा कर पकड़ लिया गया। पूछताछ में 5 ने स्वीकार किया कि उनका मकसद सिंगर फाजिलपुरिया की हत्या करना था। इस हमले के पीछे की वजह को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार पहले भी जुलाई 2025 में फाजिलपुरिया पर हमला हुआ था। उस समय उनके साथ काम करने वाले 2 लोगों के साथ पैसों के विवाद और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में दिए उनके बयान को हमले की वजह बताया जा रहा था। सिंगर फाजिलपुरिया की लाइफस्टाइल भी काफी चर्चा में रहती है। इंस्टाग्राम पर वो महंगी गाड़ियों और लेविश लाइफस्टाइल फ्लॉन्ट करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ लगभग 2.8 करोड़ रुपए है। इंस्टाग्राम पर उनके 12 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जिससे उन्हें ब्रांड डील्स भी मिलती हैं। फाजिलपुरिया सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं, उन्होंने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी से गुरुग्राम से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि जीत नहीं पाए। तो वहीं उनके करीबी दोस्त यूट्यूबर और बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव हैं। सांप के जहर की तस्करी वाले विवाद में भी उनका नाम सामने आया था। फाजिलपुरिया के फैंस के लिए राहत की बात यह है कि सिंगर पूरी तरह सुरक्षित है। तो वहीं इस घटना ने उनके सुरक्षा और लोकप्रियता दोनों को एक बार फिर चर्चा में ला दिया। उनके गाने और बॉलीवुड करियर के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी और विवादों की भी कहानियां लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं।